गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पाठ 4 ऊष्मा अंग्रेजी में से रीड करते हैं। वीडियो भाग 3 में आप सभी को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में अर्थात वीडियो भाग 2 में आप सभी को सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के मापक्रम के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज उसी से संबंधित कुछ तथ्यों को आज मैं ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। ठीक, तो कल मैं आप सभी को एक फार्मूला बताया था, C डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 100। बच्चों, आपको इस फार्मूले के बारे में वीडियो भाग 2 में पढ़ा चुका हूं। आज फिर से आपको इसी वीडियो में दोहरा रहा हूं। अब इसको मैं लिख सकता हूं डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ठीक बच्चों, अब इसे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 लिख सकते हैं। यदि आपको कोई भी सवाल आता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, तब आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, अब फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1.8 डिग्री सेल्सियस 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 30 आया कहां से? जब 9 में 5 से डिवाइड कर देंगे, 9 डिवाइड बाय 5, तो बच्चों आपको क्या प्राप्त होगा? 1.8। ठीक, अब इसी संबंधित आपके बुक में एक सवाल दिया है कि -144 माइनस 114 को ठीक, और ये जो मान दिया है फ़ारेनहाइट में दिया है, इसमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए बच्चों, किससे कहा करने को? डिग्री सेल्सियस। अब आप सीधे से जब डिग्री सेल्सियस कहा है तब आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब दिया है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। तो बच्चों, अब इसे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 यहाँ पे
बच्चों आपके बुक में जो माइनस है वो माइनस नहीं होगा, ठीक, गलत छपा हुआ है। तो आपका 114 फ़ारेनहाइट को इसमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। आप वहाँ पे अपने बुक में इसको संशोधन कर लीजिएगा, ठीक। तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका 114 माइनस 32/9, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 7, 5 1 जा 5 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, 16/9। बच्चों अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 में से 6 माइनस करेंगे, आपका 1, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4/9। तो बच्चों अब इसको डिवाइड करना है, ठीक। तो कैसे इसको डिवाइड करते हैं, अब बच्चों 410 में 9 से भाग देते हैं। यहाँ पे 410 भागे 9, 4 9 27, ठीक, माइनस करेंगे, यहाँ पे आपका 5, ठीक, हो गया 9 से डिवाइड करें, 4 सब कर लीजिएगा, ठीक, 9 4 जा, ठीक, 36 आ गया, 9 5 जा 45, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 5, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 9 5 जा 45, फिर आपका 5 आ गया रिमाइंडर, 9 5 जा 45, ये कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए बेटा यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 45.55 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो अभी तक ये आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना मैं आपको बताया। अब दूसरा जो सवाल है बच्चों, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। बच्चों आपका जो पहला सवाल था उसे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना था। अब जो सवाल है वह 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। बच्चों आपको यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। चाहे इस पर रखकर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इस फार्मूले पर रखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पर बच्चों 1.8 डिग्री सेल्सियस का मान दिया है 40 डिग्री सेल्सियस इंटू 40 प्लस 32। बच्चों इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 3 7 पॉइंट आपका इसकी लगाएंगे प्लस 32, ठीक। अब इसे ऐड करते हैं, आपका 2 2 4 7 और 3 10, क्या आपका कितना आएगा 104 फ़ारेनहाइट। तो बच्चों अब जो
नेक्स्ट हेडिंग होगा, अब मैं आपको ऊष्मीय कारकों के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा के जो प्रभाव हैं वे हमारे दैनिक जीवन में काफी परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे दिया है, जब किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा को बढ़ाया जाता है तो उसका जो तापमान होता है बच्चों वह बढ़ जाता है। ठीक, किसी भी वस्तु अगर ऊष्मीय ऊर्जा को बढ़ाया जाता है तो उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वस्तु आपको गर्म महसूस होती है। ठीक, जब उसकी ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है तो वस्तु ठंडा महसूस होता है। ये पहला पॉइंट था। ठीक, अब दूसरा पॉइंट बेटा कि ऊष्मीय ऊर्जा वस्तु का परिणाम भी बदल सकते हैं। किसी भी वस्तु की जो है परिणाम ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक, जैसे किसी वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल को ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। आप सुनेंगे गर्मी के दिनों में रेल की पटरियां फैल जाती हैं, ऐसा क्यों? और यही नहीं, रेल की पटरियों के बीच में, मानके रेल की पटरी है, इन दो रेल की पटरियों के बीच में क्या होता है, गैपिंग होता है। जब ऊष्मीय प्रसार होता है गर्मी के दिनों में, ऊष्मीय प्रसार होता है तो यह जो आपका लोहे का बना हुआ है या पटरी या क्या ऊष्मीय प्रसार के कारण फैलता है। अगर इनके बीच में जगह नहीं छोड़ा जाएगा तो ये पटरियां क्या होंगी, इस तरह जा करके आपका फोल्ड हो जाती है, जिससे रेलवे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक, तो ये आपका ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय ऊर्जा का ही प्रभाव है। तो बच्चों, अब नंबर 3, ऊष्मीय ऊर्जा किसी भी वस्तु की अवस्था को बदल सकती है। कि बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदल सकता है। मान लीजिए ये आयरन है, आयरन की रॉड है। आप इसको बेटा इतना हीट कर देते हैं, यह आयरन की रॉड क्या होता है, यह आपका सॉलिड स्टेट होता है। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। अगर मैं इसको हीट कर दूंगा यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक, तो हम कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा के कारण किसी भी वस्तु की अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।